फ्लेमिंगो बुक का लास्ट पोयम होने वाला है जिसका थीम है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। मतलब कि शादी कर लेने के बाद औरतों पे जो जिम्मेवारी आ जाती है, जो बर्डन आ जाता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो वही सब इस पोयम में पोएट ने हमें समझाने का ट्राई किया है। तो चलिए फिर इस पोयम के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो एंड ऐसे ही और एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहते हो आपके फ्लेमिंगो एंड विस्तास के बुक से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो पोयम कुछ यूं स्टार्ट होता है। जो आंट जेनिफर्स के टाइगर्स है ना, वो स्क्रीन पे बने हुए हैं, मतलब कि वो एम्ब्रॉयडरी करके बनाया गया है एंड ये बहुत तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है कि ये सिल्क के बनाया गया होगा एंड ये जितने भी टाइगर्स बने हुए हैं ना, वो बहुत ही बड़ा बड़ा स्टेप्स ले रहे हैं, बेसिकली जंप कर रहे हैं, वो भी एकदम कॉन्फिडेंट होकर। अब नेक्स्ट लाइन में पोएट एक टाइगर को एक ब्राइट टोपाज से कंपेयर कर रहे हैं। टोपाज बेसिकली एक पत्थर होता है जो कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है एंड अक्सर लोग इसे अंगूठी बनाकर या फिर उसको गला में पहनते हैं। एंड वो टाइगर से इसलिए कंपेयर कर रही है क्योंकि जो टाइगर का बॉडी कलर है, जो उसका स्किन का कलर है, वो एक टोपाज के जैसा ही है। एंड ये टाइगर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रहते हैं, मतलब ये हुआ कि ये टाइगर बेसिकली जंगल में रहते हैं एंड इन टाइगर्स को उस पेड़ के नीचे जो आदमी खड़े हैं, जो लोग वहां पर खड़े हैं, उनसे डर नहीं लगता। यहाँ पर जो लोगों का बात किया जा रहा है, जो आदमियों का बात किया जा रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि हंटर्स ही है। एंड इन टाइगर्स को उन हंटर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये टाइगर्स काफी फियरलेस है एंड किसी भी मेन से नहीं डरते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है, दे पेस इन स्लीक सिविलरिक सर्टेनिटी। दे पेस इन स्लीक का मतलब ये हुआ कि वो लोग बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से चलते हैं। एंड सिविलरिक सर्टेनिटी का मतलब ये हुआ कि वो किसी से भी डरते नहीं है एंड वो बिना किसी के डर से एकदम हीरोइक वे में मूव करते हैं। मतलब कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, बहादुर है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है एंड वो बहुत ही स्मूथली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ तक पोएट ने हमें समझाया है उन टाइगर्स के बारे में जो कि आंट जेनिफर ने बनाया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ये लिखा गया है कि जब आंट जेनिफर उन टाइगर्स को बना रही थी वुल से, तब उनका जो हाथ है वो काफी ज्यादा कांप रहा है। फिर वो नेक्स्ट हमें बताती है कि जब वो उस आइवरी नीडल से एम्ब्रॉयडरी कर रही है, मतलब आप ये समझ लो कि जब वो बीन रही है तो वो इतना ज्यादा मुश्किल है कि वो उस नीडल को, उस थ्रेड को वहां पर खींच भी नहीं पा रही है। यहाँ पर आइवरी का मतलब होता है एलिफेंट के दांत से जो बनता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है आइवरी नीडल, मतलब कि वो जो नीडल है ना, वो एलिफेंट के दांत से बना हुआ है। मतलब यहाँ पर पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो इतना ईजी काम है नीडल को खींचना, वो भी आंट जेनिफर से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कांप रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में पोएट हमें रीजन बता रही है कि वो क्यों कांप रही है, वो क्यों उस नीडल को नहीं खींच पा रही है। वो बता रही है कि आंट जेनिफर ने जो रिंग पहना है ना, जो अंकल्स वेडिंग बैंड है, मतलब जो शादी को सिंबलाइज करता है, जो उनके मैरिज को दर्शाता है, तो उस रिंग का जो वेट है ना, जो उस शादी का वेट है, जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट है, वो काफी ज्यादा है एंड इसीलिए उनका जो हाथ है वो इतना ज्यादा कांप रहा है। अब आप ये मत समझ लेना कि उनका जो रिंग है वो सच में भारी है, ये बस सिंबलाइज कर रहा है उस बर्डन को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन खराब एक्सपीरियंस को जो उन्होंने फेस किया है अपने मैरिड लाइफ में। इस वाले पैराग्राफ से जो हमारी ऑथर है वो हमें ये बताना चाह रही है कि जो आंट जेनिफर है, उन्होंने कितना प्रॉब्लम फेस किया है आफ्टर सी गॉट मैरिड। मीन शादी के बाद उनका जो लाइफ है वो कितना बर्बाद हो चुका है एंड इसका डायरेक्ट रीजन है उसके हस्बैंड। उनके हस्बैंड ऑब्वियसली उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते होंगे, उनके हस्बैंड उनसे बहुत ही बदतमीजी से पेश आते होंगे, उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते होंगे एंड इसी की वजह से आंट जेनिफर क्रस्ड फील करती है, बहुत ज्यादा डोमिनेंस फील करती है अपने हस्बैंड का ओवर हर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि जब आंट जेनिफर का डेथ भी हो जाएगा ना, तब भी उनकी जो हाथ में ये जो रिंग है वो हमेशा रहेगा, जो ये सिग्निफाई करेगा, जो ये दिखाएगा कि आंट जेनिफर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेला है। मीन्स वो जब तक जिंदा है तब तक उन पे बुरा व्यवहार, उन पे अत्याचार तो होंगे ही होंगे एंड वो सब कुछ एक्सपीरियंस करेगी। इनफैक्ट मरने के बाद भी जो उनका रिंग है वो उनकी हाथों में रहेगा एंड वो उन सारे एक्सपीरियंस को अपने साथ ही लेकर के जाएंगी। मीन्स इजी वर्ड में बोले तो मरने के बाद भी उनको चैन सुकून नहीं मिलेगा, भले ही वो इतना जुर्म सहकर मर जाए, बट उन्होंने जो ये टाइगर्स बनाए हैं ना, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। वो बिना किसी डर के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही ब्रेवली वहां पर जंप करते रहेंगे एंड वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर जिंदा रहेंगे, उस स्क्रीन में दिखते रहेंगे जिस स्क्रीन में आंट जेनिफर ने उन्हें बनाया है। तो इस पूरे पोएम में पोएट हमें उन वुमेन्स के बारे में बता रही है जो कि अपने मैरिड लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स को झेलती है, बहुत सारे अत्याचारों को सहन करती है, कोई भी उन्हें हेल्प नहीं करता, कोई भी उन्हें उनकी सिचुएशन से बाहर नहीं निकालता एंड वो पूरी जिंदगी अपना ऐसे ही काट देती है। एंड वो टाइगर जो इन्होंने बनाया है, जिसके अंदर काफी ज्यादा ब्रेवरी है, जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जिनके अंदर जोश है, उमंग है, वो बहुत अच्छे से स्मूथली काम करते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर भी है जो कि कभी बाहर नहीं आ पाया एंड वो इन टाइगर्स को अपना आइडल मानती है। एंड इन सब चीजों से जो हमारी पोएट है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के
बारे में भी हमें बताना चाहती है, जिसके कारण कुछ वुमेन, कुछ औरतें अपने लाइफ में कितना कुछ झेलती है। पोएट हमें ये भी बताना चाहती है ना कि वुमेन्स को हमेशा डर के या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने सपनों को दबाने की जरूरत नहीं है। वो ब्रेव बन सकती है, वो फियरलेस बन सकती है, बिल्कुल उन टाइगर्स की तरह। एंड इस तरह से ये हमारा छोटा सा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है।